मटेरियल नहीं लग रहा। तो जो देखें वो जो भी प्लेयर आता है उनका वो बड़ा रेडी होके आता है, वो कैसे खेल रहा है, वो नया ही लड़का है ना अभिषेक शर्मा, देखो उसने क्या क्रिकेट खेली। आपका ये छोटा भी वैसे ही योवी के बाद अभिषेक भी वही काम कर रहा है जो योवी करता था, उसने 12 बॉल में करे, इसने 14 बॉल में कर दिया। शलवार से पाकिस्तान की ना शलवार फाड़ देनी है। मैं पहले बता रहा हूँ भाईजान, इंडिया ने जो मैच खेला है आज ये 15 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 10 ओवरों में 155 रन चेज कर दिए हैं। ये हमारे कब करेंगे, मतलब हमारे कब करेंगे, मतलब मैं कहता हूँ हम। और जिस तरह अभिषेक शर्मा ने इस पूरी इनिंग को आगे ड्राइव किया, इट वाज कमेंडेबल। बिस्मिल्लाह। मतलब ये जो साइड T20 की इस वक्त इंडिया की नजर आ रही है, इसका इस वक्त दुनिया की किसी भी टीम के साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता, और कंडीशन भी सूट कर रही है इंडिया को तो T20 वर्ल्ड कप के लिए। यार मतलब ये वो लड़के हैं जिनको देखते, जिनकी हाइलाइट्स देखकर पागल हो जाएंगे। पोजीशन जितनी है पाकिस्तान के ग्रुप के अंदर है, यकीनन इंडिया और लोग ये भी जानने की कोशिश कर रहे होंगे भैया इसको आउट कैसे किया जाएगा, और अगर ये आउट ना हुआ तो ईशान किशन आया, उसने इंटेंट अपना दिखाया, संजू भी रन कर गया, तो क्या होगा टीमों का? फिर 7 ओवर में बनेंगे रन, ये 150। और क्या, आज सुबह वाले प्रोग्राम में हमने क्या बोला था कि यार कम से कम 250 भी बनाएंगे तो हार जाएगा न्यूजीलैंड, जिस तरह की पिचेस होती है ना गुवाहाटी में। लेकिन ये तो बिल्कुल ही इंडिया की क्लास बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया भी पकड़ पाए इन्हें, बहुत मुश्किल है इन इंडिया, बहुत मुश्किल है T20 क्रिकेट में। बाकी क्रिकेट में टेस्ट मैच तो इस इंडियन टीम को रोको यार, ये खुली चीटिंग करके भी कोई इतना नहीं जीत सकता यार, मैच फिक्सिंग करके कोई इतने आराम से नहीं जीत सकता जितना ये प्रॉपर फेयर प्ले करके जिस इजीनेस के साथ ये जीत रहे हैं। यार इजीनेस से भी कोई बड़ा वर्ड हो, जिस तरह से ये लोग जीते हैं भाई, जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया 3-0 से 5 मैचों की सीरीज जीत गया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस तरह से जीत रहे वो चीज हैरानी की बात है, जैसे कोई कोड लगाओ, चीटिंग हुई हो। क्या मैच एनालिसिस दूं, क्या मैच रिपोर्ट बताऊं यार, अजीब भैंस की आंख राक्षसों की टीम है यार, नहीं समझ आता यार। गुवाहाटी की बैटिंग विकेट के ऊपर पहले 150 पे फड़ुक कर दिया, न्यूजीलैंड को खत्म कर दिया। बैटिंग विकेट थी, फट्टा विकेट जिसको कहते हैं, ये वो थी। 150 कर सकी है सिर्फ न्यूजीलैंड की टीम। और सेंटनर ने पिछले मैच में बिल्कुल ठीक कहा था कि भैया इनके अगेंस्ट तो 300 चाहिए, 300 से कम पे नहीं हो पाएगा। 200 नबेड़ दिया था ना 15 ओवरों में पिछले मैच में। इसमें देखो उन्होंने 150 किया, इन्होंने पूरे 10 ओवरों में 150 बनाकर उधर मारा। 153 टारगेट था, 154 मार के उधर मारा। वो अभिषेक शर्मा वो 14 गेंदों के ऊपर 50, सेकंड फास्टेस्ट 50 फॉर एनी इंडियन बैटर इन T20 इंटरनेशनल। फास्टेस्ट युवराज सिंह यूवी पाजी की है, उनकी 12 गेंदों के ऊपर है। इससे पहले हार्दिक पांड्या के पास था 16 गेंदों के ऊपर सेकंड फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड। ये साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट महीना भी नहीं मेरा ख्याल है होगा, 1 महीने में एक साला रिकॉर्ड बनाता है, दूसरा 1 महीने के अंदर आकर तोड़ के उधर चला जाता है। जान लगती है इसके अंदर, ग्राउंड है, कोई छोटी ग्राउंड तो नहीं है ना, बाउंड्रीज है वो भाई। मतलब कि वो भी तो टीम बैटिंग करने आई थी ना, पहले बैटिंग कर रही थी वो यार, मतलब कि खीर हो गई है। पहले मैच में मैं चुप रहा, 238 इन्होंने किया। दूसरे मैच के अंदर इन्होंने 15 ओवर के अंदर 209 चेस किया। तीसरे मैच के अंदर इंडिया ने आज क्या किया, तीसरे मैच के अंदर इंडिया ने 10 ओवर के अंदर 154 चेस किया है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि असल मॉडर्न डे क्रिकेट जो होती है ना, वो ये होती है असल मॉडर्न डे क्रिकेट। मतलब कि अभिषेक शर्मा जी का लड़का होए ये इसका मतलब बता दो, ये क्या है, ये क्या, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये अभिषेक शर्मा जो यूं करता है ना, ये चीज का मतलब क्या, मतलब कि 14 बॉलों के ऊपर 50 कर गया वो, 20 बॉलों के ऊपर 60। यार ये अपने लिए खेलते नहीं है ना कामी, जो अपने लिए खेलेगा वो प्रेशर लेता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस टीम में टीम वर्क बहुत है, एक दूसरे को सपोर्ट बहुत है, जो एंगल कोई नहीं है, और क्लैरिटी के साथ खेल रहे हैं कि हमने हमारा रोल क्या है टीम में, हम खेल क्यों रहे हैं, ये चीजें देखे। और सबसे बड़ी बात है जो गेम अवेयरनेस नजर आती है ना, और उसके बाद गेम अवेयरनेस के साथ बासत भाई T20 की खूबसूरती ये है, जब मोमेंटम मिल जाए ना, उस मोमेंटम को नीचे नहीं आने देना, बढ़ाते रहना है। तो ये सबसे अच्छी चीज है टीम इंडिया की इस वक्त। कामी मैंने जो एनालिसिस करे ना, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें किसी के आउट होने से अफसोस नहीं है कि कोई आउट हो जाए, डजंट मैटर। जो जाएगा उसको एक विजन दिया हुआ कि भाई हमारी ये फॉर्मेशन है, हमने इस तरह खेलना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारे जो पिलर्स हैं वो टिक कर रहे हैं, सारे पिलर्स टिक कर रहे हैं, चाहे वो बॉलर्स हो चाहे वो बैटर्स हो। ये इनकी जीत का राज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही जीत का राज है। और बासत भाई हल क्या है ऐसी टीम का? देखो यार, अभी ऑस्ट्रेलिया में फेटा लगा के आए ये लोग, तो ये ना सीरीज जीत कर आए।
अब साउथ अफ्रीका हो गई, मुझे ऐसा लगा था ओडीआई के बाद कि न्यूजीलैंड इन्हें पहले 2 मैचों में अच्छा इन्होंने टाइम दिया, शायद आज कुछ डिफरेंट हो, लेकिन यार इन्होंने तो बिल्कुल ही। संजू सैमसन पहली बॉल पे आउट हो गया, ईशान किशन फिर भी नहीं रुका। ईशान किशन ने 13 बॉलों पे 28 रन किए हैं, वो आउट हुआ है और वो बॉल बैठ गई थी, और वो बॉल अगर हल्की सी उठी होती ना, उसके बिल्कुल हल्की सी इधर होती, वो छक्का था। वो बॉल को पिक नहीं सही इतना कर पाया, अगर वो देख के पिक करता वो उसने आउट को नहीं था ना, और वो शायद वो ज्यादा तबाही वो फेर के जाता। लेकिन वही चीज है ना, वो कभी किसी एक प्लेयर पे डिपेंड नहीं करते। उनका कप्तान भी हमेशा यही बोल के जाता है, जी हम किसी एक प्लेयर पे डिपेंड नहीं करते। कभी संजू चलेगा, कभी तिलक चलेगा, कभी सूर्या चलेगा, कभी अभिषेक चलेगा, कभी ईशान चलेगा। नीचे से उनका कुल्हाड़ा बैठा हुआ है। ये तो हो गए ऊपर ऊपर के प्लेयर, नीचे उनका जो सबसे बड़ा कुल्हाड़ा बैठा है ना, हार्दिक पांड्या, जिस दिन उस पे गेम आई तो वो भी चलेगा, जारी सी बात है। साउथ अफ्रीकन सीरीज में आपने देखा था, अभिषेक ईशान किशन 13 बॉलों पे 28 रन करके जाता है, 3 चौके 2 छक्के 215 के स्ट्राइक रेट से। मुझे तो अपने बॉबी दी किंग की टेंशन हो रही है, वो 128 के स्ट्राइक रेट को लेके वो गले में डांग के गड्ढा घूम रहा है, और हम कह रहे हैं बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली। लानत है आपके ऊपर, यकीन करो। अभिषेक शर्मा सेकंड फास्टेस्ट T20 50 वो बंदा स्कोर करके जाता है, 20 बॉलों पे 68 रन की नॉट आउट तबाही किस्म की इनिंग वो बंदा खेल के जाता है 340 के स्ट्राइक रेट से, 340 के स्ट्राइक रेट से। और ये वही अभिषेक शर्मा है जिसने हारिस रऊफ का कैरियर तबाह कर दिया। और वो ये बेसिकली ये जान के ही खाते हैं, ये मैं आई एम श्योर। ये होता है ना, वो नज़र नहीं लगनी चाहिए। बीच में कोई ऐसा डाल दो कि जिसको मार भी पड़ जाए तो ओवरऑल मैच के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। और हम भी कहने जोगे हों कि अरे यार सारों ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग की है, वो देखो उसने वो कर दी, उसी से स्टार्ट कर लो। कोई कहना आपने क्या अच्छी बॉलिंग की है, क्या कमाल बॉलिंग की है, साथ ही कहते अरे नहीं यार दुबे जी को 2 ओवर में 24 रन पड़ गए, ये हो गया वो हो गया। कहानी लपेट दो, तारीफ़ करवानी नहीं है, नज़र लग जाएगी। इनका ये वाला हिसाब है। 154 चेज़ करना था। संजू सैमसन पहली बॉल पे बोल्ड, पहली बॉल पे। एक तो संजू की मुझे ये नहीं समझ में आ रही वो पिछली टांग पीछे क्यों लेकर जा रहे हैं। पिछले मैच में भी वो इसी तरीके से आउट हुआ, लेग साइड पे कैच देता हुआ। इस मैच में भी कि वो प्रीएम्प्टिव है, टांग पीछे लेकर जा रहा है, विकेट छोड़ रहा है, क्या क्यों? 150 है, आराम से खेलो भाई। भैया यू नीड सम रन्स टू गेट द कॉन्फिडेंस बैक। संजू सैमसन कह रहा हूँ बैट्समैन बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन सम ऑफ द अदर आई डोंट नो वो कहाँ मेंटल कहीं फंसा हुआ है। क्योंकि आप देखो पिछले 2 मैचेस में वो टांग पीछे लेकर जाने की क्या ज़रूरत है, आते साथ आपको क्या ज़रूरत है। आप कौन सा 300 चेज़ कर रहे हो या 200 प्लस का टारगेट चेज़ कर रहे हो, सुकून से खेलो, 150 तो आराम से बन जाता है। अच्छा खैर वो बोल्ड हो गया, वो ईशान किशन आया, पहले बॉल के ऊपर मैच की बोल्ड हुआ है आपका ओपनर। सर 2 छक्के मारे हैं, वो केड़े कौन से स्टैंड में, वो पिछले नहीं होते ऊपर वाले, हाँ ऊपर वाले में मारे हैं। पॉइंट ये है कि शोएब भाई संजू सैमसन ऐसा नहीं है कि 3 मैच नहीं चला तो खाली कर दो। मतलब अब देखिए ना, स्काई भी तो आपका वापस आया ना, आपका स्काई वापस आया। ईशान किशन तिलक के ना होते हुए बहुत छक्के, आज अच्छे छोटी इनिंग खेला, लेकिन वो भी अच्छी इनिंग खेल गया। सो ऐसा नहीं होता कि एक एरिया खराब हो गया तो फौरन बदल दो। किसी भी प्लेयर को जब आप लेके आते हैं, ही इज अ सीजन क्रिकेटर। मतलब सीजन मीन के इस आजकल की T20 में जितने होते हैं, अब इंडिया के 4 क्रिकेटर्स ने 100 मैच खेले हुए हैं, ठीक है। सो वो इतना लंबा खेल के आया, 3 मैच में नहीं कह सकते कि यार अब पहले शुभमन को निकाला अब इसको निकाल दे। इंडिया में ऐसा नहीं होता। सो किसी भी प्लेयर को चेक करने के लिए कि वो सूट कर रहा है नहीं कर रहा, वो 10-12 मैच चाहिए होती है, 2-3 सीरीज चाहिए होती है। वर्ल्ड कप से पहले ऐसा नहीं हो सकता। तिलक वर्मा आएगा, वो एक अलग बात है कि तिलक वर्मा आए तो ईशान किशन की अच्छी फॉर्म लगी है, उसके साथ ओपन करें। लेकिन प्रॉब्लम होगा कि आपको राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन आजकल रखना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज 2 खबे देते दूसरी टीम ने सीधा उसमें ला देना है। पाकिस्तान के सलमान आगा पर अटैक कर रहे हो। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अब बात है कमिंग बैक टू अभिषेक शर्मा। मैं किसी पाकिस्तान किसका, मैं तनवीर का सुन रहा था। अब तनवीर ना कोई औखा होकर ही तारीफ करेगा, कह दी भी करेगा, मतलब इंडियन किसी क्रिकेटर की, ठीक है। मैं मोहम्मद यूसुफ की सुन रहा था, उन्होंने कहा यार ही इज टेक्निकली वेरी साउंड। मोहम्मद यूसुफ कह रहे हैं अभिषेक शर्मा के बारे में, जो सिर्फ T20 एक्सपर्ट माना जाता है इंडिया का, ठीक है। आप देखिए ना, मुझे भी लगता है कि वो कोई टुल्लेबाज नहीं है, वो कोई फलूक नहीं है। कितनी कंटिन्यूटी उसकी इनिंग में चल रही है, मुख्तलिफ कंडीशन में चल रही है। उस बंदे ने इधर भी किए, दुबई की टफ कंडीशन में भी किए, उसने ऑस्ट्रेलिया में एक इनिंग कर दी, 68 की शायद की थी, उसने सीना कंट्री में सबके खिलाफ रन कर दिए। सो मैं आज देख रहा था पाकिस्तान टीम जब अनाउंस हुई थी तो खाजा नाफे का जिक्र हुआ, तबरेज शम्सी ने साउथ अफ्रीका का बॉलर है उसने कर दिया, एशवन ने किया। मतलब वो इसलिए उन्होंने मुझे लगता है उस हद तक किया कि किसी को पता नहीं होगा कि हु इज ही, ठीक है ना। बट ऐसा प्लेयर आप सोचिए ना, 90 स्कोर कितने 6 ओवर में हो गए थे, इफ आई एम नॉट 94, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि अभिषेक शर्मा वो प्लेयर है, खड़ा हो गया ना 6 ओवर में मैच कैसी तैसी फेर देता है। उसको 6 ओवर चाहिए,
तो इंडिया को भी ये पता है ये 6 ओवर चाहिए, और 5 में से 5 मैचेस की सीरीज में 3 मैच में 2 मैच में मिल जाए तो अकेला बंदा 2 मैच जितवा रहा है, तो और क्या चाहिए। और आपने संजू की बात की है, आपको याद होगा जब संजू और अभिषेक शर्मा की ओपन की बात हुई थी, मैंने आपको क्या कहा था कि आपको ये भी हो सकता है कि पावर प्ले में 2 आउट हो पे हों, और ये भी हो सकता है कि पावर प्ले में 6 में 100 स्कोर भी हो। याद है आपको मैंने क्या कहा? सब दोनों का स्टाइल ऐसा है। अब सोचिए जब अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहा है, 0 पे 1 आउट है और वो बैटिंग कर रहा है, अब ऊपर से आप शुरू करें हेनरी हार्दिक की 16 के ऊपर और सलमान अली आगा की होते होते रह गई थी, बचत होगी। लेकिन बात ये है अभिषेक शर्मा जिस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहा है, कैरियर बेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि अभी तो कैरियर स्टार्ट ही हुआ था, तो उसके साथ ही वो अपनी बेस्ट फॉर्म में है। अभी तक बिल्कुल फेल नहीं हो पाया इंडिया के लिए। हालांकि ऐसे प्लेयर्स बहुत जल्दी फेल होते हैं, हमने देखे हैं हिस्ट्री में, लेकिन ये ऐसा प्लेयर है जिसको कहते हैं ना एआई प्लेयर है। ये एआई प्लेयर है, एआई लगता है, एआई लगता है। ये अगर क्रिकेट लाइव ना होती तो मैं तो मानते नहीं ऐसा कोई प्लेयर भी है। वो तुम अच्छी बात कर रहे थे, हम लाइव नहीं थे उस टाइम के ऊपर, मैच देख रहे तो ये कह रहा था ये क्रिकेट 007 चल रही है क्या, शिफ्ट का बटन दबा के ठक 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 के मारी जा रहा है वो। ये बात सही थी बिल्कुल यार। ये क्रिकेट हम बचपन में क्रिकेट 07 खेला करते थे इजी मोड पे लगा के। चलो अब वालों को समझ नहीं आती, रियल क्रिकेट चल रही है, रियल क्रिकेट गेम है ना, वो रियल क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब कि जहां दिल किया वहां पे शॉट मार। अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के बॉलर्स को जो है ना वो इजी मोड पे लगाया और हर बॉल पे। एक सिचुएशन ऐसी थी कि मिचेल सैटनर को गुस्सा आ रहा था, वो भाई मजाक बन गया हुआ है। पहला मैच आपने 238 किया, अगले मैच में आप उन्होंने 209 किया, आप 15 ओवर में चेस करके, वो बेचारे बोले हम 300 भी करें तो शायद मुश्किल हो जाए हमारे लिए। आज उन्होंने 154 किया तो आप 10 ओवर में चेस करके, आपकी टीम रुकेगी कैसे? अब मुझे समझ आ रही है कि इंडिया पहले बॉलिंग क्यों करता है, क्योंकि उनको जल्दी से मैच खत्म करके घर जाना होता है भाई। अच्छा है ना, ये भी सही है, सबका टाइम बचाते हैं वो, सबका टाइम बचाते हैं। यकीन करो मैंने मिड इनिंग्स में लाइव आना था, जब मैंने देखा ना 154, मैंने कहा ये मेरा लाइव खत्म भी नहीं हो रहा, उनका मैच खत्म, इनका मैच है ना, वही हुआ है। आप देखो वही भाई 12 ओवर 1 घंटे में होते, उन्होंने पूरा 1 घंटा बचाया लोगों का। वर्ड अबाउट सूर्या कुमार यादव, जो ये क्रिटिसिज्म, इतना क्रिटिसिज्म इस बंदे के ऊपर हुआ और उसने उसका क्या जवाब दिया। आप देखो 23 इनिंग के बाद पहली 50 आई थी कल को, परसों को, ठीक है, और दूसरी 50 अगली इनिंग में आ गई है। इसका मतलब ये है कि इंडिया ने अपना वर्ल्ड कप खेलना है। और ये न्यूजीलैंड वालों ने कभी सोचा नहीं होगा कि ओडीआई सीरीज जीतने के बाद भारत में इस तरह T20 सीरीज में जलील करेगा। आज भारत ने वो कर दिखाया है जो दुनिया क्रिकेट में आग लग गई है, खासकर पाक मीडिया, पाकिस्तान क्रिकेट। इस मैच का खौफ सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। बता दें अभिषेक शर्मा ने तूफानी पारी खेलते हुए 10 ओवर के अंदर टीम इंडिया को जीत दिलाई है। भारत को जीत के लिए 154 रनों का लक्ष्य मिला था और 10 ओवर में ही भारतीय दिग्गजों ने खत्म कर दिया। भारत ने 8 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया। भारत की यह घरेलू सरजमी पर गेंदों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है। अभिषेक ने सिर्फ 14 गेंद में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। वो भारत के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय में दूसरा सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। अभिषेक शर्मा ने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। वहीं मैच के बाद उसने इसको लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि युवराज का रिकॉर्ड तोड़ना किसी के लिए भी नामुमकिन सा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 20 गेंदों में 7 चौके और 5 छक्का के दम पर अभिषेक ने नवाद 68 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान 340 रनों का रहा, 340 का रहा। भारत की जीत के बाद जब प्रसारणकर्ता ने उनसे पारी को लेकर सवाल किया तो अभिषेक ने कहा कि टीम उनसे यही चाहती है और वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ यह पहला ऐसा मौका है जब किसी टीम ने 10 ओवर में ही लक्ष्य को हासिल किया, जीत दर्ज की। यह आज तक किसी ने वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं किया। वहीं 10 ओवर के अंदर 150 प्लस का लक्ष्य चेज करने वाला भारत पहला फुल मेंबर देश बना। भारतीय टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा ने गेंदबाजों को थर-थर कांपते हुए मजबूर किया। इसका नमूना एक बार फिर इस ताबड़तोड़ पारी से लगा सकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ महज 14 बॉल पर उन्होंने अपनी 50 ठोक डाली थी। इस दौरान बदौलत टीम इंडिया ने पावर प्ले में 54 रन बनाए। ये T20 में भारत 6 ओवर में सबसे बड़ा स्कोर है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आकर अपने युवा ओपनर का साथ निभाया और भारत ने धमाकेदार अंदाज में जीत हासिल कर सीरीज में अजय बढ़त हासिल कर ली। 20 बॉल पर 68 रनों की नवाद पारी खेलने के दौरान अभिषेक शर्मा ने 7 चौके और 5 लंबे छक्के मारे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी दूसरी 50 जमाई। उन्होंने 26 बॉलों में 57 रन की पारी खेली। अभिषेक का दूसरा तेज हाफ सेंचुरी देख पाक मीडिया के कई एक्स क्रिकेटर बोल रहे कि भाई
दुनिया में अभिषेक जैसा बल्लेबाज सदियों में एक बार ही आता है।